Good evening to all of you. We are here to review our strategic management paper of July 2021 of CS Executive Exams Group 2. ये पेपर 100 मार्क्स का है जिसमें 60 मार्क्स आर फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड 40 मार्क्स आर फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. I will be reviewing the question paper with you of 40 marks of strategic management. In all, we have got 6 chapters in strategic management: 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Out of the 6 chapters, 40 questions are being asked. From last 2 years, the paper has become MCQ based. जैसे ही कोई पेपर MCQ बेस्ड होता है तो एक्सप्रेशन की जगह एनालिसिस जगह ले लेता है, रटने की जगह समझने की बात आ जाती है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का डिस्कशन होने लगता है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान जाने लगता है. आप अगर इस पेपर को देखेंगे तो इस पेपर में अब हमें ये नहीं है कि हमें बैठ के प्रिंसिपल्स रटने हैं. वी कांट मग अप थिंग्स बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई आवर नॉलेज टू द रेलेवेंट थिंग्स. और उसी की झलक पेश करता हुआ ये वाला पेपर जुलाई 21 का, जो कायदे से जून में हो जाना चाहिए था बट कोविड सेकेंड वेव के कारण पोस्टपोन होकर जुलाई 21 में हुआ. इनफैक्ट अगस्त में हुआ, अगस्त तक आ गया वो पोस्टपोन होते होते. अगस्त में जब ये पेपर हुआ तो 40 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चंस आए, कैसे आए, इस पे अपन अगले 5-10 मिनट चर्चा कर लेते हैं. तो आपको एक फीलर आ जाएगा दैट व्हाट वी आर डूइंग, वेयर वी आर हेडिंग अप टू. I have the question paper with me and this is the PDF of our notes book which we use. सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने क्या करी है, we have done one thing. What we have done is loads of MCQs after every chapter are there now. अगर आप देखेंगे, if you can see, after every chapter we have MCQs. और वो थोड़े बहुत नहीं है, बहुत सारे हैं. बहुत मतलब बहुत सारे. अगर आप उसकी एक झलक देखें तो चैप्टर 12 के बाद ये फर्स्ट चैप्टर के ही हमारे पास इतने क्वेश्चंस हैं. ये देखिए आप, अराउंड 89 क्वेश्चंस और फर्स्ट चैप्टर. उसके बाद सेकेंड चैप्टर में आप जाएंगे, आप काउंट करते जाइएगा, 89 क्वेश्चंस वो थे. उसके बाद चैप्टर 13 के कितने हैं देखिए ज़रा, 89 प्लस, I think it is also, it's beyond 100. 89 and वो 180, 269 तो दो चैप्टर्स में ही हो गए. और इसके बाद आगे और जाते गए हम लोग. 269 and then again we go to the next chapter, 269 and 75, 344 के बाद we went on to this. 344 के बाद this is the notes. This is what we study in the class along with all the pictographical illustrations and everything. 344 के बाद मेरे को दिखाना है आपको, एक सेकेंड. चैप्टर नंबर 15 के अंदर 344 एंड 58, तो ये हो गए 402. और फिर लास्ट चैप्टर में जब हम जाते हैं तो उसके करीबन है 426 क्वेश्चन तो बुक के अंदर हैं अपनी. अब हम 426 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद व्हाट वी डू इज we go on to our mobile app also. So there is a mobile app which is made, which allows you to practice more and more questions, where you can practice MCQs and immediate results आ जाते हैं आपके. The name of app is Economics for CA and CS. इस ऐप के अंदर आपको MCQ based tests for CS Executive SM मिल जाएंगे. ठीक है. अब होता यह है कि वेंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दिस इन दिस एप्लीकेशन फॉर्मेट तो आपको समझ में आने लग जाता है कि रटने की जगह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर विच आई एम इंसिस्टिंग. लेट अस गो एंड हैव अ लुक एट द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस एग्जाम. सर ये रहा इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर.
पेज क्वेश्चन नंबर 61 से चालू होता है। 4 सेट्स आते हैं ए बी सी डी। उन चारों सेट्स में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि चारों सेट्स में क्वेश्चन सेम रहते हैं, वो सिर्फ सीक्वेंस आगे पीछे कर लेते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो इन्होंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे क्वेश्चन 61 मैंने मार्क करके रख दिया, चैप्टर पहले उन्होंने चैप्टर 15 को पकड़ा है ना। चैप्टर 15 रिलेट्स टू व्हाट सर? चैप्टर 15 रिलेट्स टू दिस। नाउ दिस इज द बुक विच वी टीच विथ, नाटा अकेडमी टीचेस विद दिस बुक फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। इस बुक के अंदर सारे एमसीक्यूज वगैरह रहते हैं। MCQs along with everything is given so that you can practice to the best possible way. ये चैप्टर 15 that is related to strategy implementation and control, क्वेश्चन 61, 62। आप क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द लिख रहे हैं और वो आपसे ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिटेल लिख रहे हैं। देखो आप क्वेश्चन 61 की इनमें से क्या होगा या क्या नहीं होगा। अब जैसे 62 में उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। तो अगर आपने स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पढ़ी होगी तो ही आपको पता चलेगा नॉट अ करेक्ट एलिमेंट कौन सा है। सिमिलरली चैप्टर क्वेश्चन 63 पर चैप्टर 15 में उसने पूछा है, पूरा डेफिनेशन देके पूछा इनमें से किससे मैच होती है वो चीज। तो ये स्ट्रैटेजिक कंट्रोल से रिलेटेड है, ये चैप्टर 15 का पार्ट है। चैप्टर 13 पे आते हैं तो बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी है, पेज 49 पर अगर आप देखेंगे तो बैलेंस स्कोर कार्ड की बात कर रहा है वो बैलेंस स्कोर कार्ड का डिस्कशन है वहां पर। फिर आते हैं चैप्टर पेज क्वेश्चन 65 पे, तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मेनली इन्वॉल्व्स व्हाट। तो चैप्टर 16 में बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन है वो आपको समझाता है और वो मेनली क्या करवाता है वो इसके अंदर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीआर है। So if you open up, let's say let me open up page 49 for you और chapter 16 for you, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि बीपीआर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप उससे कंपेयर करके देखोगे तो ये चैप्टर 16 पे चलता हूँ मैं आखिरी में। बीपीआर ये सर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीआर क्या है ये लिखा हुआ है। कोर प्रोसेस क्या है, बिजनेस प्रोसेस क्या है और मेन सेंट्रल पुश ऑफ बीपीआर क्या है, रेडिकल चेंज एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट ये लिखा हुआ है जैसे अपना। ठीक है, तो बीपीआर का मेन क्रक्स यही है कि हमको ये चाहिए रेडिकल इंप्रूवमेंट। तब आप क्वेश्चन में चल के देखो तो आपको रियलाइज होगा कि उसने पूछा क्या। सर बिजनेस प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग मेनली इन्वॉल्व्स व्हाट? Radical improvement of various measures of performance, fine tuning the production process, slight reduction in cost or recruitment of business process. Answer is A. तो इसका मतलब आपकी रटने की क्षमता का टेस्ट हो रहा है या समझने की क्षमता का टेस्ट हो रहा है? सॉरी, समझने की क्षमता का टेस्ट, प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का। सर उसके बाद हम 66 पर आते हैं तो फिर बीपीआर पे पूछा उसने, विच इज नॉट अ फैक्टर फॉर अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर। अगर बीपीआर प्रोसेस आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा। फिर उसी चैप्टर के अंदर आपका एक और दूसरा है बेंचमार्किंग, तो बेंचमार्किंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है उसने। फिर फोर्ड मोटर ने टीक्यूएम में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में अपना एक मिशन भी बनाया था, तो वो क्या था? टीक्यूएम में था, सिक्स सिग्मा में था। अब इसने क्या करा, क्वेश्चन 68 में चैप्टर 16 के जितने टॉपिक थे उसमें उसने चेक करा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद भी है कि नहीं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा या बीपीआर, ये 3 टॉपिक हैं चैप्टर 16 के। सर उसके बाद ये अगेन चैप्टर 16 सिक्स सिग्मा, डीएम एआईसी, डीएम एडीवी, सीधा सीधा ऐसा येलो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट। तो अब आप देखिए ये रहा आपका, अगर आप इसको चेक करने जाओगे तो ये मिलेगा येलो येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट। ये देखो बेंचमार्किंग हुआ, उसके बाद सिक्स सिग्मा पे आते हैं। ये रहे बेल्ट्स, चैंपियन, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट। आ गए। अब अगर आपने ये पढ़ा ही नहीं होगा, येलो बेल्ट में क्या करना है उसको, ब्लैक बेल्ट में क्या है, सिक्स उसमें क्या है, देखो लिखता ना हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग इन टूल्स ऑफ सिक्स सिग्मा, लिख रहा है।
और फिर मास्टर इन क्लासिकली ट्रेन इन स्टैटिस्टिकल टूल सिक्स सिग्मा मेथड मैनेजर मास्टर ब्लैक मेंटर्स एंड डायरेक्ट ग्रुप ऑफ ब्लैक बेल्ट्स एंड सिक्स सिग्मा टीम्स थ्रू वेरियस प्रॉब्लम्स दैट नीड। और फिर उसके अंदर एक्सप्रेस प्रोसेस भी दिखाएगा, DMAIC DMADV, ये रही DMAIC DMADV, ये रही। तो वो सामने वाला ये चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर कि आपको पता भी है कि नहीं, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मतलब ये स्कूल वाली स्टाइल की MCQs नहीं है, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। दिस इज नॉट स्कूल बेस्ड MCQs वेयर यू विल बी इनटू अ सिचुएशन कि मैं कहीं से भी देख के कैसे भी कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। DMIC मेथोडोलॉजी चैप्टर 16, 14 प्रिंसिपल्स आपका एक सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वहां से हेनरी फेयोल और टेनर के 14 प्रिंसिपल होते, तो फेयोल का आएगा इसके अंदर आंसर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अगेन ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है। सिमिलरली देखो, आप ध्यान दे रहे हो, चैप्टर 15 के अगर उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, फिर चैप्टर 16 के पूछे, आप ध्यान दे रहे हो, चैप्टर 15 पे पहले 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 16 पे आ गए, फिर 11 चला तो 11 के आए हैं, फिर 13 पे आ गए वो फ्रेमवर्क। 13 चैप्टर वो है आपका मेरा बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी, जो काफी डिटेलिंग होती है उसके अंदर। सो द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजर एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म, ये चैप्टर 13। फिर चैप्टर 15 में कंट्रोल सिस्टम, ये सीधे सीधे हैं सामने। अब उसके बाद एक चैप्टर 12 जो है, जो काफी डिबेटेबल होता है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर पोर्टर 5 फोर्सेज होता है। तब आप देखो पोर्टर 5 फोर्सेज पे क्वेश्चन नंबर 76। उसी के बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी चैप्टर 12 में, तो 77 उससे है विजन मिशन से, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के विजन मिशन ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, चैप्टर 13। फिर चैप्टर 12, फिर माइक्रो मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट है चैप्टर 12 में, उस पर दिया क्वेश्चन। फिर वापस पोर्टर 5 फोर्सेज आ गया 80 पर चैप्टर 12। फिर 81 इज अगेन राइवलरी रिलेटेड टू चैप्टर 12 पोर्टर 5 फोर्सेज। पर्टिकुलर लेवल पे स्ट्रैटेजी किस लेवल की लगेगी, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है चैप्टर 12, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है 82। चैप्टर 13 SBU के बारे में, अगेन चैप्टर 12। फिर बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी समझाने के बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है और सही है। आप एक बात देखना, जब वो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना ट्रू फॉल्स वाले, तो उनके पास एक ही क्वेश्चन में 4 टॉपिक पूछने की लिबर्टी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो इसका मतलब सीधे सीधे उनके पास ये लिबर्टी आ गई कि वो उन्होंने आपसे 4 टॉपिक पूछ लिए। तो क्वेश्चन 84 को देखिए, 85 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आंसर्स 3 W's एक्सेप्ट। अब आप अगर सिर्फ नोट्स को ध्यान से पढ़े, मैं पेज 50 ओपन करके दिखाता हूं आपको नोट्स का, आपको रियलाइज होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक मिनट, चैप्टर 13 ना, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था आपको। उसने कैसे क्वेश्चन को मिक्स किया है, उससे एक आइडिया लगेगा आपको। एक सेकेंड, ये देखिए, ये क्वेश्चन है इन शॉर्ट स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग आंसर 3 W's which markets to compete in, what is the basis of the firm's competitive position and when to compete। ये है पेज नंबर 50 पर। अब आप जाके देखिए, यही 3 के अंदर उसने एक नया ऑप्शन जोड़ के आपको चेक करने की कोशिश करी। ये देखिए,
अब क्वेश्चन की स्मार्टनेस कहाँ है बच्चे की, बच्चे से क्या एक्सपेक्टेड देख रहे हो, वो उसको ये ध्यान होना चाहिए कि वो ये पढ़े 3 Ws एक्सेप्ट सर विच मार्केट्स टू कम्पीट इन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द फर्म्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, व्हेन टू कम्पीट है, व्हेन वेयर टू बार्गेन फॉर परचेज नहीं है, तो आंसर होगा 85 का बी। समझे। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज अंडर कम्पिटेटिव प्रायोरिटीज, तो चैप्टर 13। फिर आप लोगों का आता है एक चैप्टर जो काफी महत्वपूर्ण होता है, वो चैप्टर इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग, ये जो बीसीजी मैट्रिक्स होता है आपका, ये बीसीजी मैट्रिक्स होता है आपका स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल में। मैं आपको निकाल के बताता हूं इसका। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर हाँ चैप्टर 14। ये चैप्टर 14 के क्वेश्चन से पूरे के पूरे, एक अकेले बीसीजी मैट्रिक्स पर, एंसॉफ मैट्रिक्स पर, टोज मैट्रिक्स पर, स्वॉट एनालिसिस पर, ये अगेन बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट। मतलब वो यहाँ तक पूछ रहा है कि बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट क्या है, तो अब आपको बोलना पड़ता है कि भैया इट इज गिवन बाय बीसीजी मैट्रिक्स। मतलब अब आप क्वेश्चन 90 को अगर देखना चाहें तो ये देखिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। ये देखिए, अब अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो ये सारे वर्ड यहाँ पर, ये बीसीजी मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर सीधे सीधे मोटे मोटे अक्षरों का व्हाट टू डू। तो ये 4 स्ट्रैटेजीज किसके हैं, बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट, सर ये बीसीजी मैट्रिक्स के हैं। मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो क्वेश्चन, बस पढ़ा हुआ हो और समझा हुआ हो तो ही होएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चैप्टर 14 बिल्ड होल्ड हार्वेस्ट डाइवेस्ट, ठीक है। उसके बाद स्वॉट टोज, अगेन चैप्टर 14 स्वॉटो टोज। ये क्वेश्चन मार्क कैश का वापस चैप्टर 14 बीसीजी मैट्रिक्स का आ गया। सर जीई मैट्रिक्स अगेन चैप्टर 14, एंसॉफ अगेन चैप्टर 14। अगर आप ध्यान देंगे, हाँ इसके बाद ये चैप्टर 12 पे आ गया, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटेजी अगेन चैप्टर 12। फिर पर्ट सीपीएम अगेन चैप्टर 14 पे चले गए वो। मैकेंजी 7S अगेन चैप्टर नंबर 14। ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अगेन चैप्टर 14, सॉरी 15, एसबीयू मैट्रिक्स नेटवर्क, और मैकेंजी 7S भी 15 में आएगा, सॉरी। अब इन्होंने सीधा सीधा जब क्वेश्चन पूछे ना, बस आपसे ये देखना चाह रहे हैं कि आप स्टडी मटेरियल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, और पढ़ने के बाद उसे समझे हो कि नहीं समझे हो। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जो मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं नाटा अकेडमी में, कि डूइंग लोड्स ऑफ एमसीक्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम प्रैक्टिकल एंगल। प्रैक्टिकल एंगल किस लेवल पर है, मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल एंगल किसको कहते हैं। जैसे आज अगर मेरे को आपको पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़ाना है, तो ये पोर्टर 5 फोर्सेस जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये देखिए मेरे पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़ाने का तरीका। फिर चाहे वो बाहुबली की त्रिशूल विधि हो, चाहे वो फिर प्रॉपर तरीके से विजन मिशन हो, या पोर्टर 5 फोर्सेस जब पढ़ाने बैठे आप, तो उसके अंदर सब कुछ आपको अपने स्टूडेंट को समझाना होगा। माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, ये देखिए पोर्टर 5 फोर्सेस जब पढ़ाना चालू करा, राइवल, न्यू एंट्रेंट, सप्लायर, सब्स्टिट्यूट, बाकायदा उनकी डिटेलिंग के साथ। न्यू एंट्रेंट्स, आप सिर्फ एग्जांपल्स को देखिए एक बार। मैं अगर आपके सामने एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं ना कि एमसीक्यू बेस्ड कैसे तैयारी होती है, ये जैसे ई शॉपिंग हो गया, ये पार्ले नॉट अलाउिंग न्यू कमर्स टू एंटर इन ग्लूकोज बिस्किट सेगमेंट, कैफे कॉफी डे, चेंजिंग द परसेप्शन टुवर्ड्स कॉफी ड्रिंकिंग, ऐसी तमाम बातें।
Android phone, they do not easily to move to Apple iOS. Consumer electronics, people don't easily switch from LG, Samsung, Sony to new brands. ये तमाम जितनी भी बातें हैं ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच की हैं. इसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझ में आए कि जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं और काहे के लिए पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, चाहे वो ओला उबर हो, एनीथिंग. सो इट गोज इनटू दैट level of understanding. So I hope this has helped you and allowed you to gauge your interest in understanding. We wish you all the very best for your results from Nahata Professional Academy, and anybody watching this to understand how we teach, this is an example, so you can take up a decision to come and study with us also at Nahata Academy. Thank you very much. All the best.